मीनू चिड़िया की माँ को मरे अभी कुछ दिन हुए रहते तो उसकी मौसी आती है और बोलती है, बेटा तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, कब तक तुम ऐसे बैठे रहोगी? तुमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा, घर चलाने के लिए तुमको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ मौसी, पर मैं क्या करूँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है, उनके बिना मेरा मन नहीं लगता, पर अब मैं क्या करूँ? हाँ लेकिन जीवन जीने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तो चलो तुम कुछ शुरू करो। तुम्हारी माँ ने एक तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया था, उसके बारे में तुमको बताती हूँ। तो उसकी माँ ने उसकी मौसी से कुछ कुछ बातें कही थी, वो सारी बातें वो टोनी चिड़िया को बताती है। उसकी मौसी बताती है कि उसके चाचा चाची लोग बहुत लालची हैं और टोनी को अकेला जानकर सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर सकते हैं। सारी बातें चुपचाप उसकी मौसी उसको बता देती है और टोनी सारी बातें को समझ जाती है और कहती है, ठीक है मौसी, मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए, चलिए हम लोग कुछ काम शुरू करते हैं। ऐसा कहकर वह टोनी मीनू को खेत दिखाने के लिए लेकर जाती है। मीनू के खेत के पास ही कबूतर का भी खेत रहता है। वह अपने खेत में कुछ बोते रहता है और वह मीनू से कहता है, मीनू क्यों ना तुम केले की खेती करो, वो बहुत फायदेमंद होती है और उसमें बहुत फायदा होता है, जल्दी ही हो जाती है और 2-3 साल तक तुमको फिर बीज बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वो कहता ही है और ठीक है भैया, ऐसा बोलकर मीनू उससे केले का बीज ले लेती है और अपने खेत में पूरी केले की खेती करने लगती है। उसके केले जल्दी बड़े होने लगते हैं, पेड़ बनने लगते हैं और उसमें से केला बाहर आने लगता है और उसकी मौसी फिर से उसको मिलने आती है और वह बताती है, मौसी मैंने अपने खेतों में केले बोए हैं जो जल्द ही फलने वाले हैं और पकने वाले हैं, मैं उनको बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। इधर खेती अच्छी होती देख उसके चाचा चाची और उसका टीनू बेटा बहुत ही लालच में आ जाते हैं और कहते हैं, उसका बेटा कहता है, देखो पापा कितने अच्छे केले हो गए हैं। मीनू को आता देखो सब घबरा जाते हैं और मीनू सारे केले तोड़कर मार्केट में बेचने को चले जाती है और उससे खूब पैसे कमाती है। उन पैसों को वह जमा करने लग जाती है। पैसों की लालच में उसका चाचा उसके घर आता है और मदद की गुहार लगाता है। मीनू दया करके उसकी मदद कर देती है, उसको पैसे दे देती है और इधर उसकी चाची अब उसके चाचा से कहती है, मीनू तो बड़ी चालाक निकली, वो सारे खेत हड़पना चाहती है, तो चलो तुम उससे बंटवारा मांग लो, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन तो कोई नहीं है, बंटवारा तुम उससे मांग लो और छुटकारा पाओ, समझे तुम? तो दोनों इस टाइप से बात करके सीधे मीनू के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मीनू बेटा हमको बंटवारा दे दो, हमको तुम खेत दे दो और तुम घर में रहना शुरू कर दो। खेत और घर 2 चीजें हैं, तो हम खेत लेना चाहते हैं और तुम घर ले लो। और मीनू बेचारी ठीक है करके मान जाती है और बहुत दुखी होती है, अपनी माँ को बहुत याद करती है। वसीयत करने के लिए मिट्ठू वकील को बुलाया जाता है और वह वसीयत कर देता है और मीनू को घर और उसके चाचा चाची को खेत मिल जाता है। दोनों अपने अपने जगह में वापस चले जाते हैं। मीनू के पास एक पेटी होती है, वो अपने चाचा चाची को दे देती है और चाचा चाची उसको लेकर चले जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जब खोलकर देखते हैं तो उसमें वसीयत के पेपर्स भी रहते हैं। तो उसकी चाची बोलती है, हमको तो खेत और घर दोनों मिल गए जी, देखो इसमें वसीयत का पेपर है, हमारे तो लॉटरी ही लग गई, अब तुम्हारी मीनू का क्या होगा? तो उसका चाचा दुखी भी होता है, नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, मीनू का घर बस तो है और कुछ नहीं है, तुम चुप करो, तुमको कुछ नहीं पता, ऐसा बोलकर उसको चुप करा देती है और फिर उन लोग घर को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं और वह मीनू के पास वो तीसरा व्यक्ति घर खाली करने के लिए पहुंच जाता है और तुरंत मीनू अपने वकील मिट्टू को कॉल करके बुलाता है और उसकी वसीयत को पढ़ने को कहता है। तो मिट्टू बोलता है कि ये वसीयत तो नकली है, इसके माँ के दस्तखत तो जाली हैं, तुम्हारी माँ के दस्तखत उन्होंने जाली करवाए हैं बेटा, ये घर तुम्हारा ही रहेगा
और वो खेत भी तुम्हारा है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे चाचा चाची को सबक सिखाने के लिए ये किया था। उतने में उसके चाचा चाची याद आते हैं, रोती भी रखते, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, पैर पड़ते हैं, पर मीनू अब नहीं मानती, क्योंकि मीनू को पता होता है कि वो दोनों फिर स्वार्थ में ऐसा कर रहे हैं। कुछ दिन बाद फिर से वो बुरी हरकत कर सकते हैं और उन लोग को वो भगा देता है और वसीयत के मुताबिक सारी बातें मिट्टू मियाँ उनको बताता है कि तुमको कुछ नहीं, फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, ये सारी संपत्ति मीनू की है। और मीनू पुनः अपने घर में बहुत प्यार से, बहुत खुशी खुशी रहने लगती है, अपने खेत में केले की खेती करने लगती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।